अस्सलाम वालेकुम वीज़ा ने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। यूके वीज़ा अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास अपील क्यों करते हैं, और ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल PAP क्या चीज़ है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बस खाली नाम सीखे होते हैं जी कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया जी, कर देते हैं, अपील कर देते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो गया PAP कर देते हैं। मजाक नहीं है चीज़, हर चीज़ मजाक नहीं है। चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखा करें, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, प्लस लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती और साथ ही जो है मिसगाइड करने वाले लोग भी इनको होते हैं। तीसरी बात ये कि आप अगर इतने बड़े टेक्नोक्रेट नहीं हैं, आपको अगर नहीं बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना आता, मेरा गोल्ड मेडल है MPhil पब्लिक पॉलिसी में, इकनॉमिक्स कोड मैंने पढ़ी है, मैं भी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करता। मैंने भी बंदे जो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मैं जो उनको उन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं नहीं करता खुद। तो आप लोग कैसे खुद केस कर देते हैं जाके, मैं हैरान हो जाता हूँ। मैंने अक्सर आज एक केस भी देखा है, खुद ही भरा हुआ सारा केस। भाई आपका काम ही नहीं, फॉर्म ही इतना पथेटिक आप फिल करते हैं, उसके बाद आप जस्टिफिकेशन इतनी बुरी देते हैं, वो बेड़ा गर्क कर देते हैं आप उसका। ठीक है, तो हमेशा एक कहावत है, जिसका काम उसी को साझे। कम से कम अगर आपने जेन्युइनली जाना है, इतने पैसे आप ज़ाया कर रहे हैं, जो फीसें भर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप खुद से फॉर्म फिल ना करें अगर नहीं आता, और ख़ुद से जस्टिफिकेशन ना दें। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं सामने, हैरान हो जाता हूँ कि आपने इनफ्लो कुछ दिया हुआ है, वजह उसी कुछ लिखी हुई है और पता नहीं कर रहे हैं। खैर एनीवेज, बड़ा इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ आज कि आपके पास अपील क्या है और ये PAP क्या है। ठीक है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या है, साफ लफ्ज़ों में बताऊँगा जी। अपील ये है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए और ट्रांसफ़र ऑफिसर या सॉरी जो वीज़ा ऑफिसर है वो बोले कि यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता कि वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, वो खाली वीज़ा नहीं देता आपको, आप उस बेसिस पे अपील कर सकते हैं कि यार रिकन्सिडर करें कि आपने, क्योंकि डेफिनेटली उसने रीज़न ही नहीं बताया कि वो वीज़ा आपको क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपील कर जाते हैं। लेकिन जब वो रीज़न दे दे कि इस वजह से, ज़्यादातर जो रीज़न होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे होता है, 110%, ज़्यादातर 90 to 95% बैंक स्टेटमेंट, कि बैंक स्टेटमेंट वो कहता है जो पैसे आपके अकाउंट जो शो हो रहा है और जो आपने जस्टिफिकेशन दी है बिल्कुल मैच नहीं करती, सोर्स ऑफ इनकम बताया नहीं हुआ, पथेटिक जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट यही आता है। दूसरों पे वो आराम से वो यही बात होती है कि जी अगर वो आपको रीज़न दे दे, ज़्यादातर रीज़न ही बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही होता है। ठीक है, हालांकि मेरे पास एक केस भी है, मैं आपको पढ़ के खैर आने वाली वीडियो में बताऊंगा, उसके खाली सियाको सबाक बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप ये गलतियाँ मत करें। तो एनीवेज, इस सूरत में जो अगर आप उससे रीज़न दे दिए आपको, तो फिर आप अपील नहीं कर सकते। रीज़न देने के बाद आपके पास एक ऑप्शन बचती है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल, PAP जिसको कहते हैं। अब ये भी मजाक नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, एक जो है PAP की मेल डाल दें। ये भी लोग समझते हैं जी हमने PAP की जी एक मेल कर देते हैं, एम्बेसी शायद डर जाएगी आपको वीज़ा दे देगी, ऐसा नहीं है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि आप एक जो है एक प्रोसीजर गाइडलाइंस की तरफ जाते हैं, जिसमें आप लिटिगेशन की तरफ चले जाते हैं, एक जुडिशियल रिव्यू की तरफ चले जाते हैं, और आप एक फ़ाइल करते हैं जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट द होम ऑफिस डिसीजन। जो होम आपकी एम्बेसी का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट जाते हैं। इट्स एसेंशियली अ फॉर्मल वे टू चैलेंज द वीज़ा रिफ्यूज़ल बाय इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन एंड अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व द इशू आउटसाइड ऑफ कोर्ट। ये PAP आप फाइल करते हैं ताकि जो है ये किस्म की जुडिशियल रिव्यू है, जिसमें आप जाते हैं, इसलिए जाते हैं ताकि आपको जो है आप सेटिस्फाइड नहीं होते कि आपको जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो गलत बुनियादों पर हुआ है। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि आपका वीज़ा जो है अनलॉफुली रिफ्यूज़ हुआ है और आपके पास इसको चैलेंज करने के लॉजिकल लॉफुल ग्राउंड्स हैं, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसलिए एक सॉलिसिटर को हायर करना है, या कोई ऐसा बंदा जो इमिग्रेशन लॉ को समझता है, या सॉलिसिटर स्पेशलाइज्ड इन इमिग्रेशन लॉ हु अंडरस्टैंड PAP प्रोसीजर, आपने उसको हायर करना है। आपका जो सॉलिसिटर है वो एक ड्राफ्ट करेगा LBC, लेटर बिफोर क्लेम, आउटलाइनिंग द ग्राउंड्स ऑफ योर चैलेंज एंड व्हाई यू बिलीव द डिसीजन वाज अनलॉफुल। ठीक है, द LBC इज सेंट टू द होम ऑफिस फॉर्मली रिक्वेस्टिंग रिकंसिडरेशन ऑफ द डिसीजन विद इन 14 डेज। ये पूरा का पूरा जो LBC जो बनता है ना आपका लेटर बिफोर क्लेम, ये जाता है होम ऑफिस में जाता है, ताकि जो है या करंट आपकी जो एम्बेसी उधर चला जाता है, जो भी करंट इदारा उसके पास जाएगा कि आप रिव्यू करें भाई कि ये गलत है, आपने गलत वीज़ा रिजेक्ट किया है और मेरे पास ये सारे के सारे ऑन ग्राउंड जो लॉफुल ग्राउंड्स है, लॉजिकल ग्राउंड्स है, लॉफुल ग्राउंड है, लॉ ये कहता है इसको मैंने फुलफिल किया था और आपने जो रिजेक्शन डाली है वो जो रिजेक्शन गलत डाली है। 14 दिन के अंदर जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड करना होता है। होता क्या है, या तो वो एग्री कर जाते हैं और रिकन्सिडर करते हैं, आपको जो है वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, या एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई हमने जो आपका वीज़ा रिजेक्ट किया ये क्यों किया, एम ही नहीं कर दी, आपको प्रॉपर प्रोसीजर बता रहे हैं, प्रॉपर तरीका बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने क्यों किया। ठीक है, और या आपको एक मीडिएशन ऑफर हो जाती है कि आप इस जो है ना इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को आउटसाइड द कोर्ट जो है जाके कंसिडर कर लें, या उसको रीनेगोशिएट कर लें, या किसी तरह इसका हल निकालें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अगर
कि अगर आपका यूके का वीज़ा रिजेक्ट हो गया और आप जो है बासानी अपील कर देंगे और वो रिकन्सिडर हो जाएगी जी, या आप अपील नहीं करेंगे तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल की तरफ चले जाएंगे जी कि आपको वीज़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अपना फॉर्म सही से फिल करें, अपने डॉक्यूमेंट सही से लगाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट सही से जस्टिफाई करें, 97% आपका वीज़ा लगेगा अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट सही से जस्टिफाइड है। देखिए जो डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको क्या होना है, या वो डॉक्यूमेंट्स हैं या वो नहीं, ठीक है। जितने भी वैलिड पासपोर्ट है, FRC है, MRC है, डिफरेंट वीज़ा है, चाहे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, चाहे वर्क वीज़ा है, व्हाट्स एवर द थिंग इज़, कुछ भी है ना, वो एक लाइन है ना पूरी, वो आपने फिल करनी है। उसके अलावा आपके पास चारा नहीं है, आपको TB का टेस्ट करवाना है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। आपके पास आइल्स होना चाहिए जो कि नेसेसरी है कुछ वीज़ा के लिए, ठीक है। इसके अलावा है जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई कर दें, आपका वीज़ा लग जाएगा। बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई ना करें, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपने बैंक स्टेटमेंट अगर जस्टिफाई करवानी है, तमाम तर डिटेल अपना पूरा केस मुझे व्हाट्सएप करें और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट व्हाट्सएप करें। मैं अपने लॉयर से डिस्कस करके बताऊंगा कि आइदर हमने आपका केस लेना है या नहीं लेना। अगर हम आपका केस लेते हैं तो आप जो है हमें केस अपना दे सकते हैं बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए और बायोमेट्रिक वगैरह करवाने के लिए। एनीवेज दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।